पिछले क्लासेज में हम लोगों ने दूरी सूत्र निकाला था और दूरी सूत्र के सहारे हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं इसको देखा था हमने। अभी हम प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। तो 7.1 का हमारा पहला प्रश्न कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है, हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करनी है तो हमारा जो यहाँ हल करेंगे इसका, तो बोले थे इसमें किसका फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। दूरी सूत्र हमारा क्या है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। इस दूरी सूत्र के सहारे हमको इसको हल करना है। अब हमारा फर्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट की दूरी कितनी निकलेगी, ये हमारा जो है ये हमारा x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। जहाँ भी हम देखें x1 y1 पहले, x2 y2 दूसरा। तो हमको क्या करना है, x2 माइनस y1 x1, x2 ये हुआ, x1 ये हुआ। तो क्या करेंगे हमारा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 माइनस y1, y2 1 हो गया, y1 3 हो गया, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। क्या निकलेगा, ये 4 में से 2 घटा हमारा ये, यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा, माइनस 2 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये रूट 2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, यानी हमको आंसर मिल गया रूट 8। तो पहला आंसर हमारा क्या मिला, रूट 8 हमारा। चलिए ये हमारा मिला रूट 8। अगर इसका भी हम निकालें तो 4 गुने 2 8 होता है, 4 का रूट हो गया 2, यानी 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, रूट 8 भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट निकला। सेकंड देखिए, यहाँ भी हमको वही निकालना है, दूरी ही हमको निकालनी है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ इसी का फॉर्मूला है, x2 x1 है। x2 हमारा ये हो गया, x1 ये हो गया। तो हमारा x2 क्या है यहाँ पर, -1 माइनस, यहाँ लिखा है हमको फॉर्मूला में माइनस, क्या देना है -5। तो जब 2 माइनस होगा तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, +5 इसका स्क्वायर। यानी -1 में से एक माइनस आया, फिर -5 आ गया, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ये +5 हो गया। इक्वल टू दूसरा क्या है, 3 में से क्या घटना है, 7, यानी 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो हमारा अब कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 5 में से 1 जाएगा, यानी हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटेगा, -4 हो गया इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, फिर 4 का स्क्वायर भी 16 माइनस 4 का भी स्क्वायर भी 16, यानी रूट 32। 32 क्या होता है, 16 दूनी 32, तो 16 का रूट हो गया 4, 2 रह गया रूट में, यानी हमारा हो गया √2। दूसरा निकला हमारा। तीसरा नंबर, ये भी हमारा हो गया दूरी ही निकालनी है। कहीं भी फॉर्मूला यही रहना है दूरी निकालने में। तो एक चीज़ ध्यान हमेशा दे लीजिएगा कि बाद वाले पहले से इस पहले को घटा देना है, यही होता है x2 माइनस x1। बाद वाले से पहले वाले को फिर माइनस करना है, सेकंड वाले को, ये हमारा होता है y2 माइनस y1। तो हर दूरी सूत्र में हमको यही काम करना होता है। यानी यहाँ क्या करना है हमको, -a है, उसमें से क्या घटाना है, a को माइनस करना है, हो गया -a का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह
उधर क्या है हमारा -b है, इसमें से क्या माइनस करना है, यहाँ b है स्क्वायर। ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस से क्या हो गया, ये हो गया -2a, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस क्या हो गया -b -2b, इसका स्क्वायर कर देना है। अब -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 4 दोनों में है, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन लिया स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट निकाल देंगे क्या होगा 2, तो 4 का रूट हमने निकाल दिया 2, तो हमारा बच क्या गया रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही हमारे दूरी सूत्र थे, समझ गए हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल कैसे करना है। ध्यान दीजिए, हर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, फिर इस सेकंड से इस को माइनस करना है, बीच में प्लस लगाते जाना है, सब में यही सिंपल सा काम है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है बिंदुओं 0 0, इसका है कोऑर्डिनेट 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 में क्या था, 2 शहर की दूरी थी, ये दूरी थी 2 शहरों की और उसकी दूरी को ज्ञात करने को कह रहा था। सिंपल बात है, जैसे ही सवाल बनेगा वही उसका दूरी भी होगा। क्या करते हैं, हल करते हैं इसका। तो माना कि जो हम दोनों बिंदु लिए गए, माना कि दिए गए बिंदु ए, एक को हमने ये नाम दिया 0 0, दूसरे का क्या नाम दिया, तथा बी, दूसरे का नाम दिया बी, वो क्या है 36 और 15 है। दोनों बिंदु हमारा एक ए हो गया, एक बी हो गया। अब इसके बीच की दूरी क्या हो गई, ए बी, इसलिए दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सीधे हमको फॉर्मूला डाल देना है। फॉर्मूला अब तक आप लोग को याद हो गया होगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, यानी क्या हो गया ये 36 - 0 का स्क्वायर प्लस फिर इस सेकंड से इसको माइनस करना है, यानी 15 - 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 और 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर 1296, 36 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा हो जाएगा 1296, 15 का तो प्लस हो गया हमारा 225, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1521, जोड़ेंगे 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5 1, ये हमारा हो गया 1521। और 15 से 21 को अगर हम निकालते हैं रूट तो हमारा हो जाएगा 39, तो हमारा दूरी हो गया 39। अगर कुछ नहीं होता तो इतना छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ हम लिख सकते हैं कि इकाई है ये, मीटर में दे तो मीटर में, किलोमीटर में दे तो किलोमीटर में, तो ये हमारा इकाई हो गया। अगला सवाल हमारा क्या पूछ रहा था, दूसरा भाग इसी में क्या है, शहर है ए बी, तब उसके बीच की दूरी क्या होगी, तो यही आंसर न होगा। ए बी अगर हमारा शहर मान ले दोनों को तो यही चीज़ है, तो हमारा आंसर फिर यही होगा। इसलिए क्या लिख देंगे,
हमारा सेकंड भाग क्या हो जाएगा, इसलिए दोनों शहरों के बीच की दूरी, वो किलोमीटर में हमको पूछ रहा था, इसलिए हमको क्या हो जाएगा 39 किलोमीटर। चूंकि हमको यही पॉइंट दिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, यही बनना था, इसलिए सीधे लिख देंगे हमारा 39 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के तरफ। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यह कह रहा है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। पिछले क्लासेज में चर्चा की गई थी इस पर कि संरेखी बिंदु कब होते हैं, यानी 3 पॉइंट देगा तो हम कब संरेखी इसको मानेंगे। तो हैं इसके हल पर, माना कि दिए गए बिंदु, हम इसका कुछ नामकरण दे देते हैं खुद से। क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1, 5, फिर क्या हो गया बी यानी 2, 3 और क्या है सी यानी -2, -11 हैं। नाम इसलिए दे देते हैं कि हमको डिस्टेंस ए बी बी सी निकालने में आसानी होती है, तो हमने इनका नामकरण कर दिया। अब पहला दूरी क्या निकालेंगे, ए बी। जब हम ए बी निकालेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, यानी 2 में से क्या माइनस होगा 1, वो x2 हो गया, x1 हो गया, यानी 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी 1 + 4 = √5। तो हमारा पहला डिस्टेंस क्या निकला √5। BC निकालते हैं फिर, BC यही होगा हमारा। अब हम B और C पर विचार करेंगे, यानी यहाँ से उसको माइनस करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, इस -2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो गया ये -2 फिर -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 के जगह पर क्या है -11 माइनस यहाँ क्या है 3 -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 11 × 3 = 14 यानी -14 का स्क्वायर। स्क्वायर तो हमेशा हमारा प्लस में ही होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 + 14 का 196, क्या निकला हमारा 212, यानी इसका रूट हमने निकाला तो क्या हमको मिला 212। तीसरा निकालते हैं अब CA, AC CA 2 निकालेंगे एक ही आंसर होगा। CA निकालते हैं, A हमारा बाद में है, यानी A में से हमको C को माइनस करना है, A में से घटाएंगे, यानी A के जगह पर पहले क्या लिखेंगे, A के जगह पर हमारा है 1 -2, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा ये +2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस में क्या है -11 है, यानी क्या हो जाएगा +11, जहाँ भी 2 माइनस आएगा प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा अब 2 × 1 = 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 11 × 5 = 16 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256। अब 256 क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 265। तो क्या देख रहे हैं अब हम कि हमारा किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या निकलेगा, ये हमारा संरेखी नहीं होगा। क्या हो गया, हमें क्या रिजल्ट मिला, हम देखते हैं कि किसी भी दो का योग तीसरी के बराबर नहीं है। दो को जोड़ेंगे तो अतः क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी संरेखी नहीं है। हम लोग क्या विचार किए थे, संरेखी में बड़ा वाला एक तरफ कर देंगे, दोनों छोटे वाले को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। हमारा बड़ा रहा यहाँ, इस दोनों छोटे के बराबर है, ये जोड़ के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा लाइन संरेखी नहीं है। अब आते हैं हम को प्रश्न संख्या 4 के तरफ। हमारा चौथा प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या हो जाएगा, हम हल शुरू करेंगे तो हम हमेशा इसको मान लेते हैं कुछ, माना कि दिए गए बिंदु, 3 नाम देंगे, ए हो गया हमारा 5 - 2, बी हो गया हमारा 6 और 4, और सी हो गया 7 - 2 हैं। ABC इसलिए मानते हैं कि हमको ABCD निकालने में आसानी हो। अब क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे AB। क्या होगा, यही हमारा फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 यानी 4 माइनस फिर -2 यानी +2, इसका हो गया स्क्वायर, यानी 6 में से 5 गया, 1 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 1 + 36 बराबर 37। तो पहला हमारा निकल गया क्या, √37, AB निकला। दूसरा निकालते हैं BC। क्या करेंगे, अब C में से B को घटाना है, यानी 7 - 6, ये हमारा हो गया 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस ये 4 हो गया, -2 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, फिर हो गया ये 1 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 36 बराबर 37 हो गया हमारा दूसरा। तीसरा क्या निकालना है, CA, यानी हमको क्या करना है, A में से C को घटाना है, जो बाद में दिया रहे पॉइंट उसमें से पहले वाले को घटाते हैं। A में क्या है 5, क्या घटाना है इसमें से 7, यानी 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 और फिर हमको क्या करना है, माइनस लगा हुआ है, क्या घटाना है, -2 में से फिर -2 घटाना है, यानी डबल माइनस मिल के +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर
क्या निकला, -2 हुआ ये, -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -2 + 2 0, यानी 4 + 0 रूट निकल के क्या हो जाएगा 2, 4 होगा, 4 का रूट हो गया 2। तो हमारा ये तीनों साइड हमने निकाल दिया। अब हम रिजल्ट क्या देखते हैं, त्रिभुज पहले बताना है कि त्रिभुज है तब समद्विबाहु है, कल के क्लासेज में ही बताया गया था। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट देखते हैं कि हम देखते हैं कि किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। यानी ए बी बी सी को जोड़ें, इससे बड़ा, किसी भी दो को जोड़े तो तीसरा से बड़ा निकल रहा है हमारा, तीसरे से बड़ा है, अतः क्या हो जाएगा, अतः ए बी सी एक त्रिभुज है। यही हमारा त्रिभुज में प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा त्रिभुज है। अब क्या है, तथा और हमारा क्या रिजल्ट निकला, साथ में हम क्या देख रहे हैं, ए बी = बी सी, दोनों बराबर है। क्यों कि दोनों रूट 37 के बराबर है। जब दो साइड बराबर निकल गया तो क्या होगा, अतः त्रिभुज ए बी सी क्या प्रूफ करना था, समद्विबाहु। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, चाहे लिख दें समद्विबाहु त्रिभुज है। बताए थे पहले बनाते समय, त्रिभुज में हमको पहले एक कंडीशन देख लेना होगा कि दो का जोड़ तीसरा से बड़ा हो, फिर अगर दो बराबर है तो समद्विबाहु हो गया। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा होता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है कि ये एक क्लासरूम है, यहाँ 4 मित्र बैठे हुए हैं ए बी सी डी, और उस कक्षा में चंपा और चमेली आती है अंदर घुसकर, दोनों फ्रेंड। चंपा पूछती है कि क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो कि ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, उसका कहना है कि वर्ग नहीं है। अब सवाल हमसे ये कर रहा है क्वेश्चन ये कि दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी चंपा सही है, वर्ग है, वर्ग नहीं है तो फिर चमेली सही है। तो हमको ये बताना है। अब हम इसका अगर हल करेंगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ, अब हमको चित्र में देखना पड़ेगा किसका निर्देशांक क्या है। हमारा जो चित्र दिया हुआ है, चित्र के अनुसार बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः, अब ए किस पर है हमारा, ए यानी हो गया ये 3 और 4, ये हो गया 3 और 4, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया इसका 3 4। बी कहाँ पर है, 6 और 7, तो बी का हमारा निकल गया यहाँ निर्देशांक हो गया 6 और 7। सी कहाँ है, 9 और 4, यानी हमारा हो गया 9 और 4। तथा डी का क्या है, 6 और 1, 6 और 1 हैं। तो हमारा निकल गया निर्देशांक। और अब हमको इसी की ज़रूरत है, यानी हमको वर्ग निकालना है। तो क्या निकालना है,
ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, फिर ए सी और बी डी। इतना चीज़ हम निकालेंगे, चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, तो हमारा वर्ग हो जाएगा। तब हमको आगे बढ़ना है यहाँ के सहारे केवल, उसकी अब हमको कोई ज़रूरत नहीं रही। अब हम निकाल रहे हैं अपना सॉल्यूशन। इसका हल तो लिखा ही हुआ है, हमें यहाँ निकाल रहे हैं, दूरी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करेंगे तो पहले ए बी निकालेंगे। ए बी कितना हो जाएगा, 6 माइनस x2 माइनस x1, यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 3 प्लस 3, यहाँ 3 ही बचा दोनों में, यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या हो गया, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 बराबर हो गया हमारा 18। तो पहला का हमारा क्या निकला, रूट 18। दूसरा क्या निकालना है, बी सी, यानी सी में से बी को माइनस करना है, यानी 9 में से क्या घटेगा, 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये बचा हमारा 3 स्क्वायर, 4 में से 7 गया, माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर हमारा हमेशा प्लस होता है, 9 प्लस 9 बराबर रूट 18। दूसरा भी वही निकला। तीसरा सी डी, यानी सी में से डी में से सी घटाना, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये भी हमारा हो गया -3, ये भी हो गया -3। स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही होगा, तो ये हमारा हो गया 9 प्लस 9 बराबर रूट 18। इसी तरह चौथा निकालते हैं। क्या हो गया, सी डी डी ए, यानी ए में से डी माइनस करना है। 3 में से क्या घटाएंगे, 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से क्या माइनस करेंगे, 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 में से 6 गया -3, यानी -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, यानी 9 जोड़ 9 बराबर रूट में हमारा मिला 18। चारों का जवाब हमको यही मिल गया, 18 ही मिला। तो देयरफॉर हमको यहाँ क्या रिजल्ट मिल गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। चारों भुजा बराबर हो गई। अब ये 2 कंडीशन में गया, या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब इसके लिए हमको विकर्ण की जांच करनी पड़ेगी। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी में से ए को घटाएंगे, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये 36 प्लस 0, 36 इक्वल टू 6। ये हमारा 6 निकला। अगला विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, बी डी। तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा, हमको डी में से बी माइनस करना है, यानी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस
बी डी, डी में 1 में से क्या घटाना है 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, क्या निकलेगा अब ये 6 कट के हो गया हमारा 0 का स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 1 में से 7 गया माइनस, ये हो गया -6 का स्क्वायर, यानी 0 प्लस 36 होगा, रूट हमारा 6 निकलेगा। तो हम क्या यहाँ फिर क्या रिजल्ट पाते हैं कि AC इक्वल टू BD। पिछले पीरियड में से हम लोग विचार कर रहे थे, चारों साइड अगर बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाए तो क्या होता है, वर्ग होता है। तो क्या देखते हैं रिजल्ट, हम क्या निकाले, हम देखते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD हमारा वर्ग निकला। तो वर्ग कौन बता रहा था, चंपा कह रही थी कि वर्ग है, अतः चंपा सही है। यही हमको बताना था कौन सही है क्या है, तो वर्ग निकला, इसलिए चंपा सही है। और इस तरह हम लोग आज प्रश्नावली 7.1 के 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। शेष 5 प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। धन्यवाद।